हेलो दोस्तों, आपका एटीट्यूड या रवैया क्या होता है? ये असल में किसी भी चीज, लोग या घटनाओं में आपके व्यवहार करने की आपके चेतन और अचेतन या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन की तैयारी होती है। एक स्टेटमेंट जिसने मेरे जीवन पे काफी असर डाला है वो है, योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड, या हिंदी में आपका कृतज्ञता का रवैया आपके व्यक्तित्व की ऊंचाई निर्धारित करता है। और यह आपके जीवन के हर पहलू में सही बैठता है, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपके बुरे समय में आपके एक फ्रेंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। अगर आपका अपने उस फ्रेंड के प्रति कृतज्ञता का रवैया है, या अगर आप उसके लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो आपका अपने उस फ्रेंड से बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। आप जब बड़े हो रहे थे तो आपके माता पिता ने आपके लिए कितना कुछ किया। क्या आज जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, आप भी अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? आपके पति या आपकी पत्नी आपके लिए कितना कुछ करते हैं? क्या आप जो रोज के कामकाज हैं उनमें उनका हाथ बटा रहे हैं? ये सारी चीजें जिनके बारे में मैंने अभी बात करी, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता के रवैये के कुछ रियल लाइफ उदाहरण हैं। तो एटीट्यूड या रवैया होता क्या है? एटीट्यूड किसी भी वस्तु, चीज, लोग या घटना के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके धारणाएं हैं, या फिर जो आप व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। आपके एटीट्यूड को बनाने में बहुत से अलग अलग पहलू हैं जो उनको उस तरह से बनाते हैं जैसे आप हैं। इनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, आपका किसी व्यक्ति के साथ कैसा अनुभव रहा है, किसी चीज का या किसी घटना से जिसमें आप पहले रहे हो उसका क्या एक्सपीरियंस था, अपने आसपास के जो भी लोग हैं या आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, उन सब चीजों का प्रभाव आपके एटीट्यूड पर पड़ता है। एटीट्यूड के लिए यह भी देखा गया है कि इसका प्रयोग अक्सर नेगेटिव या नकारात्मक रूप में ज्यादा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यार राहुल आज के डिस्कशन में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था। ऐसा हम सबके साथ नहीं होता, कभी ना कभी। लेकिन याद रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। पहला, आज के आधुनिक भारत को कौन सा नेता सबसे अच्छा लीड कर सकता है? दूसरा, जिस सिनेरियो में हम आज हैं उसमें क्या बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो चलती रहनी चाहिए? तीसरा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपके अनुसार कौन सी ज्यादा बेहतर होती है? ये कुछ ऐसे नॉर्मल से प्रश्न हैं जिसके बारे में आप सबके अपने अपने कुछ उत्तर होंगे। समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऐसे ही इन चीजों के लिए आप अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, और इससे ही आपकी धारणाओं में या जो आपका व्यवहार है उस पर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। एटीट्यूड के 3 घटक या 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला, किसी वस्तु, व्यक्ति, इशू या घटना के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरा, आपका एटीट्यूड आपके व्यवहार पर क्या असर डाल रहा है। तीसरा, आपके किसी भी विषय पे क्या विचार है। मैं आपको आपकी जिंदगी से ही कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, एडवर्टाइजिंग में सुंदर और जवान लोग और मनोरम से दृश्य क्यों दिखाए जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि इससे आपका जो दिमाग है उस पे प्रोडक्ट या जो सर्विस ऑफर की जा रही है, जो एडवर्टाइजर सर्विस ऑफर कर रहा है, उसका एक पॉजिटिव लिंक बनाता है और आप फिर उसे खरीद लेते हैं। यह आपके एटीट्यूड को बनाने का ही एक तरीका है। दूसरा उदाहरण, आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं वहां पर कुछ काम करने की मान्यताएं होती हैं। इसका भी आपके एटीट्यूड को बनाने पे बहुत ज्यादा हद तक असर होता है। भारत और कई अन्य ऐसे एथनिक देश हैं
जहां अपने ही धर्म और जाति में शादी करने का नॉर्मल एक प्रचलन है, और इसीलिए यह भी आपके एटीट्यूड पे असर जरूर डालता है। तीसरा उदाहरण, एटीट्यूड के बनने का एक और एग्जाम्पल है दूसरों के साथ आपका क्या अनुभव रहा है। यार मैं ना उसके साथ ड्रिंक्स पर नहीं जाना चाहूंगा। पिछली बार जब हम दारू पीने गए थे तो उसने जब ज्यादा पी ली, कंट्रोल खो दिया, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। क्या आपने ऐसा कुछ पहले भी सुना है? तो इस व्यक्ति का, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस उस दूसरे व्यक्ति के साथ, जो उसका अनुभव था, जो उसका एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से एक उसका एटीट्यूड बन गया, नहीं ये आदमी के साथ मुझे बाहर नहीं जाना है। अगर एटीट्यूड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन के इतना करीब है, तो इसे बदलने से क्या आप अपना जीवन नहीं बदल सकते? अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए थोड़ा सा इंतजार, जिसमें मैं आपको यह करने के लिए 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके एटीट्यूड को बदलने में आपकी काफी हद तक मदद करेंगे। यह वीडियो आपको अपने एटीट्यूड को बदलने की ओर आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। वीडियोस देखते रहें, इनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।